हजरत अली ने फरमाया, तकलीफ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोना आग से आजमाया जाता है और मोमिन तकलीफ से। अखलाक वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, मगर उससे हर चीज खरीदी जा सकती है। सर झुकाने की खूबसूरती भी कमाल की होती है। सजदा जमीन पर करो तो दुआएं आसमान तक जाती हैं। भेड़ बकरियां इंसानों से ज्यादा बाखबर होती हैं। चरवाहे की एक आवाज पर चरना छोड़ देती हैं और इंसान अपनी ख्वाहिश की खातिर अहकामे इलाही की भी परवाह नहीं करता। अगर कभी किसी चीज का गुरूर आने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे भी बेहतर इंसान मिट्टी के नीचे दफन है। हजरत अली ने फरमाया, जब जिंदगी रोल आए तो समझ लेना गुनाह माफ हो गए, और जब जिंदगी हंसाए तो समझ लेना दुआ कबूल हो गई। दूध पीते मूसा अलैहिस्सलाम पानी में नहीं डूबे, हालांकि वो अपनी कमजोरी की इंतहा पर थे। फिरौन गर्क हो गया, हालांकि वो अपनी ताकत की इंतहा पर था। तकब्बुर चाहे ताकत का हो, दौलत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो, इल्म का हो, हस्बो नसब का हो, हत्ता के तकवा का ही क्यों ना हो, ये इंसान को रुस्वा करके ही छोड़ता है। हजरत अली ने फरमाया कि दुनियादारों की सोहबत से परहेज करो, क्योंकि अगर तुम तंगदस्त हुए तो तुम्हें हकीर समझेंगे, और अगर मालदार हुए तो तुमसे हसद करेंगे। जब तुम नामुमकिन हालात में भी अल्लाह का दर नहीं छोड़ते, तब वो तुम्हें अपने मोजज़ात से नवाजता है। जिन्हें एहसास ना हो उनसे शिकायत कैसी। सुना है अक्सर लोगों को एहसास तब होता है जब रिश्ते टूट चुके होते हैं। गलती मानने और गुनाह छोड़ने में कभी देर मत करो, क्योंकि सफर जितना तवील होता जाएगा, वापसी उतनी ही दुश्वार होगी। कामयाबी और नाकामी पर नजर ना रखो, बल्कि अपने मकासद तख्लीक को जानो और जद्दोजहद मुसलसल जारी रखो। हजरत अली ने फरमाया, जब लोग गुस्से में हों तो उनकी बात गौर से सुना करो, क्योंकि असल हकीकत तभी सामने आती है। अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ जिंदगी क्या है, तो हथेली पर जरा सी खाक रखना और उसे उड़ा देना। लंबी दोस्ती के लिए दो चीजों पर अमल करो। अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो, और अपने दोस्त की गुस्से में की हुई बात दिल पर मत लो। हजरत अली ने फरमाया, जिस ख्वाहिश को तुम अल्लाह की रजा के लिए रद्द कर देते हो, वो उसी ख्वाहिश पर राजी होकर उसे तुम्हारा मुकद्दर बना देता है। माँ बाप के गुलाम बन जाओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। जिंदगी इतनी मसरूफ बना लो कि दूसरों के ऐब देखने का वक्त ही न मिले। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्रें लगती हैं और गिनवाने में चंद सेकंड। सब्र करने से अल्लाह वो भी देता है जिसकी उम्मीद नहीं होती, और दुआ मांगने से वो भी मिल जाता है जिसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियादें हिला देती है। सब्र ऐसे करो जैसे रोजा रख लिया, इस तसल्ली के साथ कि मगरिब की आजान होनी है। ऊंचाई हासिल करना चाहते हो तो बाज बनो, धोखेबाज नहीं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। खिजां के गिरते पत्तों को हकीर मत समझो, क्योंकि इन्हीं पत्तों के गिरने से बहार आती है। इस दुनिया में हर ताल्लुक कीमत का मोहताज होता है। जिस दिन आप वो कीमत अदा करने से इनकार कर दें, वो ताल्लुक भी खत्म हो जाता है। जिंदगी एक अनजानी किताब जैसी है। अगले सफे पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। होने के बाद पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया। हम अच्छे होने और अच्छा बनने के बावजूद किसी न किसी कहानी में हमेशा अधूरे ही रहते हैं। अपनी जिंदगी में दो दरवाजे हमेशा खुले रखो,
एक अपनी गलती मानने का, दूसरा दूसरों को माफ करने का। यही असल सुकून का रास्ता है। अपनी औलाद के लिए सहूलतों से ज्यादा तरबियत की फिक्र करो। परिंदे अपने बच्चों को परवाज सिखाते हैं, घोंसले बना बना कर नहीं देते। अगर इंसान को यह समझ आ जाए कि जिंदगी सफर है, मंजिल नहीं, तो उसकी जिंदगी की सारी उलझनें खत्म हो जाएं। हर तबाही के लिए किसी की बद्दुआ जरूरी नहीं होती। किसी का सब्र भी आपको तबाह कर सकता है। अगर वो तुम्हें न मिले जिसे तुम चाहते हो, तो समझ लेना कि किसी और ने तुम्हें अपने लिए अल्लाह से मांगा है। कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू। इकबाल कहते हैं, नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं ताकि दोबारा गुनाह कर सकें। जहां आपकी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे वहां खाना सोने की प्लेट और चांदी के चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। तुम दुनिया में हर शख्स से जीत सकते हो, मगर उसे कभी नहीं जीत सकते जो तुम्हारे लिए जानबूझकर हार जाए। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हें ठुकरा दे, तो वो उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है, तो खुश हो जाओ कि तुम इस काबिल समझे गए हो, क्योंकि अल्लाह ताला के यहां इम्तिहान आशिक का लिया जाता है, मुनाफिक का नहीं। मत भूलो अपनी मौत को, खुदा को, दूसरे के कर्ज को, अपने वादे को, माँ बाप की नसीहत को, जिंदगी के सही मकसद को, अजीजो अकारिब को और सिला रहमी को। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया अपना पानी खुद नहीं पीते। क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी है। मैंने अपनी औकात को करीब से देखा तो पता चला चंद सांसें हैं, और वो भी रब्बिल इज्जत की मोहताज हैं। रात की चादर को कफन समझकर सोया करो, न जाने सुबह का आगाज किस दुनिया में हो जाए। वो आदमी जो अपने मौजूदा हालात पर राजी नहीं, वो गरीब है। जिसकी ख्वाहिश उसके हासिल से ज्यादा है, वो गरीब है। जिसे मजीद की जरूरत है, वो भी गरीब है। जब इंसान अपना दिल अल्लाह के हवाले कर देता है, फिर तकदीर में लिखी हुई हर ताखीर भी नेमत लगने लगती है। क्योंकि देर तभी होती है जब मिलने वाली चीज कीमती हो। जिस तरह नसीबों में रोजी लिखी होती है, खुशी लिखी होती है, इसी तरह गम भी लिखे होते हैं, चाहे कोई भी वसीला बने। दिल कुर्बानियां पेश करता है और दिमाग फायदे की तलाश में सरगर्दा रहता है। कुर्बानियां देने वाला बेखौफ रहता है, जबकि मफाद परस्त हमेशा खौफ ज़दा रहता है। नफरतों का अपना कोई इलाका नहीं होता, ये हमेशा मोहब्बतों की जमीन पर कब्जा करती हैं। अल्फाज अक्सर बेजायका होते हैं, अदाकार का लहजा इन्हें मीठा या कड़वा बना देता है। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जज्ब कर लेने की और कुछ सह जाने की भी। आपके अल्फाज बहुत ताकतवर हैं, वो किसी गमजदा दिल में उम्मीद की किरण ला सकते हैं या उसे मजीद कर्ब में मुब्तला कर सकते हैं। इसलिए हमेशा इन्हें दानिशमंदी से मुंतखब करें। दूसरों के लिए दुआ करने से वही दुआ आपके हक में भी जाती है। लंबी उम्मीदों से दूर रहा करो, क्योंकि वो तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को हकीर बना देती हैं। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा कीमती है, लेकिन कोई उसकी कीमत तब तक नहीं जानता जब तक वो उसकी अपनी आंख से ना निकले। दुख में कभी पछतावे के आंसू ना बहाओ, क्योंकि तुम वो खुश नसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा है। ये नफ्से बदीकीन है जिसने नमरूद को भी तबाह किया। ये एक भूखा भेड़िया है। अपने नफ्स की हमेशा मुखालफत करते रहो। जिस शख्स ने जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं किया, उस शख्स ने खुद को जिंदा ही जहन्नुम में डाल दिया। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज होता है
तो उसे लोगों की ऐबजोई में मशहूर कर देता है। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दें, तो यही बेहतरीन वक्त है सजदे का। ऐ इंसान, हर राज किसी न किसी वक्त जाहिर होकर रहता है, इसलिए बदी का बीज न बो, क्योंकि वो जरूर लगेगा। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जब मुझे इश्क की नमाज और फर्ज की नमाज में फर्क मालूम हुआ तो मैंने 40 बरस की नमाज कज़ा पाई। अपनी रूह का ताल्लुक रूह आजम के समंदर से जोड़ लो, वरना एक गड्ढे में ठहरा हुआ पानी बदबूदार हो जाता है। जब कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाए तो रेत पर लिखो, ताकि मुआफी की आंधियां उसे मिटा दें, और जब कोई तुम्हारे साथ अच्छा करे तो पत्थर पर कंधा करो, ताकि रहती दुनिया तक मिसाल बन जाए। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा जाए, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। आजिज़ी इख्तियार करो, क्योंकि इंसान की अकड़ खुदा की पकड़ पर खत्म हो जाती है। अगर लोगों को फजर और इशा की नमाज का सवाब मालूम हो जाए तो घुटनों के बिल चलते हुए मस्जिद में आए। आधे रिश्ते लोग इसी वजह से निभा रहे हैं कि काम पड़ सकता है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में न किसी की नजरों में। खुश रहने का सबसे अच्छा उसूल यह है कि जहां लगे आपकी जगह नहीं है, वहां खामोशी से खुद को अलग कर लो, गौर से सुन लो। नफ्स ने बड़े बड़ों को तबाह कर दिया है, उसकी पहचान अहले हक ही का हिस्सा है। अगर हर शख्स पहले ही से अपने ऐब देख लेता तो दूसरों के ऐब निकालने से फारिग हो जाता। दूसरों के ऐब बयान करने वाले लोग अपने आप से गाफिल हैं, इसीलिए दूसरों की बुराइयां बयान करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को सुकून देती हैं तो और भी नसीहत आमोज कलिमात सुनने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ये रोशनी आप तक हमेशा पहुंचती रहे। चैनल सदाए ज़हूर को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह।